नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक कहानी। कहानी है मुसहर समाज के प्रबुद्ध लोगों का, जिन्हें अपने समाज के प्रति समर्पण की भावना बहुत होती है और उनके पास कोई संतान नहीं था। मुसहर समाज के वे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें कोई संतान नहीं था। तो ईश्वर भक्ति से उन्हें एक बेटी की प्राप्ति हुई। यह बेटी बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही सुशील थी और बहुत ही तेज तर्रार थी। धीरे-धीरे वे बेटी के लालन-पालन में अपना समय देते रहे और समय देते-देते इन्होंने अपनी बेटी को इस हिसाब से पालन-पोषण किया। बहुत लाडली बेटी थी और पालन-पोषण करते-करते उनकी बेटी सयानी हो गई। जब सयानी हुई तो इन्होंने वे गाँव में ही रहते थे, तो गाँव के ही वातावरण में बेटी पली-बढ़ी, सब कुछ की। तो वे सोचते थे, हमेशा सोचते थे कि बेटी की शादी हम ऐसे पर्सन से करेंगे, ऐसे व्यक्ति से करेंगे, जो इस संसार में सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़े लोगों से हम उसकी शादी करके उसका घर बसाएँगे। और हमेशा यही सोचते रहते थे, हमेशा इसी गुण-धुन में रहा करते थे। धीरे-धीरे इनकी बेटी जवान हुई और जवान होने के बाद अब इनके माथे पर मुसहर समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे, जो मुखिया थे, उनके माथे पर अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। अब शादी की चिंता में वे इस तरह खोए थे कि धीरे-धीरे वे कहीं न कहीं अपनी बेटी की शादी की चर्चा के लिए बात चलाने लगे। इसी बीच सोचे कि सूरज से बड़ा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जो सूरज दुनिया को प्रकाशित करता है, दुनिया को अपनी प्रकाश देता है, सूरज के बदौलत ही पूरी ज़िंदगी है लोगों का। तो क्यों ना सूरज से बात करते हैं कि आप मेरे दामाद बनने लायक हो, आप मेरे लड़की का हाथ थाम लो। तो वे सूरज के पास गए और सूरज से बोले कि सूरज देव, आप दुनिया में सबसे बड़ा हो और आप सबसे बड़ा हो, इसलिए आप मेरी बिटिया का हाथ थाम लो और उसको दुल्हन के रूप में स्वीकार करो। सूरज देव बोले कि नहीं, मुझसे भी बड़ा है कोई, और मुझसे बड़ा तो बादल है, जो मुझे भी ढक देता है, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ता है और मुझे इस कदर ढकता है कि पूरी दुनिया अंधेरा हो जाती है। तो क्यों ना आप बादल के पास जाओ और बादल को कहो कि वह तुम्हारी बेटी लायक बहुत अच्छा वर साबित हो सकता है, बहुत अच्छा लड़का साबित हो सकता है। वहाँ से वे मुखिया, मुसहर समाज के जो मुखिया थे, वे पहुँचे बादल के पास और बादल से रिक्वेस्ट किए कि ऐ बादल, आप मेरे लड़की का वर बनो। तो बादल भी जवाब दिया कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझसे तो बड़ा हवा है। जे वह हवा जब चलता है तो मुझे भी तीतर-बितर कर देता है। तो क्यों ना आप हवा से बात करते हैं, कि आप हवा के पास जाइए। हवा आपके बेटी के वर लायक बहुत अच्छा है, जो आप हवा से बात कीजिए। हवा जब चलती है तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ता है, मुझे भी हिला-डुला देता है, मुझे भी इधर-उधर कर देता है, तीतर-बितर कर देता है। आप हवा के पास जाइए। तो वे हवा के पास गए, हवा से बोले कि ऐ हवा, कि आप चलो मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी को दुल्हन बना लो। तो हवा बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मुझसे भी बड़ा है कोई, और मुझसे जो बड़ा है वह है पहाड़। तो क्यों ना आप पहाड़ को जाकर के कहते हैं, पहाड़ आपके बेटी के वर लायक बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि जब पहाड़ जो होता है ना, वह हमें भी रोक देता है और पहाड़ के सामने में हम तो जीरो हैं। ये सबसे बड़ा है पहाड़। पहाड़ के पास जाइए, पहाड़ को सुनाइए कि हाँ, वह आपके बेटी के वर लायक बहुत अच्छा है और आपके लायक बहुत अच्छा दामाद है। पहाड़ को कहिए, दुनिया में सबसे बड़ा वही है। तो वह निराश हो गए और फिर पहाड़ के पास गए और पहाड़ से बोले कि ऐ पहाड़, आप मेरे बेटी के वर बनो। तो पहाड़ बोला कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझसे तो बड़ा चूहा है, जो चूहा मुझ में भी छेद कर देता है और मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। जो आप चूहा के पास जाइए और चूहा जो है
वह आपके दामाद बनने लायक बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप चूहा को ही अपना दामाद बनाइए। और वे बेचारे अब चूहा के पास पहुंचते हैं और चूहा को कहते हैं कि अरे चूहा, चलो तू मेरी बेटी से शादी कर लो। तो चूहा बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं दुनिया में सबसे बड़ा नहीं हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा तो है जो है वह मुसहर समाज के लोग हैं, जो मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ते हैं। मुझे भी चाहे कितने भी अंदर बिल में रहूं, मुझे पकड़ करके वे बिल्कुल इस तरह से मारते हैं, इतनी बेरहमी से मारते हैं कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए आप उन्हीं समाज के लोगों से बात कीजिए जो हमसे भी बड़ा है। तो वे अब मुसहर समाज के लोग फिर अपने ही समाज में जा कर के अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। और बात करने के बाद कुछ दिन होते होते अपनी बेटी की शादी करते हैं, बेटी की हाथ पीली करते हैं। और वे कहते हैं कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया के लोग कुछ भी समझे, लेकिन जहाँ विधि का विधान होता है, जहाँ ईश्वर की कृपा होती है, जहाँ ईश्वर चाहते हैं, आखिर शादियाँ वही होती है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो होता है ना, वह आप हैं। और आपके ही साथ जो प्रकृति की घटनाएं घट रही है वही है। तो किस तरह से इनकी बेटी जवान हुई, किस तरह से ये सूरज के पास गए, सूरज से ये बादल के पास गए, बादल से हवा के पास गए, हवा से पहाड़ के पास गए, पहाड़ से फिर चूहा के पास गए, और चूहा से फिर अपने ही समाज के बीच में इन्हें लड़की की शादी करनी पड़ी। यानी कि जैसे हम होते हैं वैसा ही हमारी परिणाम भी मिलता है। जहाँ से हम शुरू होते हैं वहीं पर हमारी अंत भी होती है। तो एक कहानी है कि घूमते फिरते चक्र घूमता रहता है और घूमते घूमते फिर वही पहुंचता है जहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जिस समाज के लोग थे, आखिर उसी समाज में उनको अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी। और यही प्रकृति का, यही ईश्वर की सबसे बड़ी लीला है। तो ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।